हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम पेट्रोमाइजोन या बोले तो सी लैम्प्रे के बारे में पढ़े थे और इनकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इनका स्केलेटल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पेट्रोमाइजोन और सी लैम्प्रे या फिर लैम्प्रे। तो इनके बारे में अगर अपन डिस्कस करें तो अगर स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इनका जो माउथ वाला पार्ट है वो बेसिकली आउटसाइड पार्ट नहीं होता। नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो माउथ का पार्ट है वो सबसे बाहरी पार्ट होता है जिससे फूड अंदर लेते हैं। बट यहाँ पेट्रोमाइजन के केस में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है बक्कल फनल का, एक गड्ढा आता है। अगर माउथ का पोर्शन देखें, अगर जो पेट्रोमाइजन था आपका उसका जो स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे एक इस तरह का डिप्रेशन आता था। डिप्रेशन मतलब धंसाव, एक गड्ढा आता था और वहाँ पे बहुत सारे टीथ प्रेजेंट थे। ये जो धंसाव होता है ना, ये बक्कल फनल का धंसाव है। और उसके बाद उसके अंदर जो है वो पूरे माउथ का हिस्सा आपका आएगा पेट्रोमाइजन के केस में। ठीक है, तो पेट्रोमाइजन के केस में जो सबसे फर्स्ट हिस्सा है वो आता है बक्कल फनल का। ये बक्कल फनल क्या है? एक डिप्रेशन, एक धंसाव है। तो अपन देखते हैं कि माउथ कहाँ सिचुएटेड है। माउथ की अगर अपन बात करें तो माउथ सिचुएटेड होता है टंग के ठीक ऊपर, बक्कल फनल के अंदर। तो टंग बक्कल फनल के अंदर है और उस टंग के ऊपर माउथ जो है स्थित रहता है। So mouth is situated above tongue inside buccal funnel। बक्कल फनल के अंदर जो जीभ है उसके ऊपर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बक्कल फनल क्या है? बक्कल फनल बेसिकली एक कप की तरह स्ट्रक्चर है। बक्कल फनल क्या है? एक कप की तरह स्ट्रक्चर है जिसमें कई सारे टीथ प्रेजेंट होते हैं और सकर प्रेजेंट होता है। सकर मतलब पेट्रोमाइजन उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, कुछ पैरासिटिक होते हैं जो होस्ट के अंदर रहते हैं, पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, मतलब कुछ फ्लैश फीडर्स होते हैं जो कि मांस खा जाते हैं ऑर्गेनिजम्स का, जिसके ऊपर ये बैठते हैं। पर नॉर्मली पेट्रोमाइजन जो है वो ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ब्लड सक करते हैं। ये मछलियों के ऊपर बैठते हैं और भी ऑर्गेनिज्म के शरीर के ऊपर ये जाके बैठ जाते हैं और वहाँ से सक करते हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहला ऑर्गन यहाँ पे बक्कल फनल आया। अगर डाइजेस्टिव ऑर्गन की बात करें या डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो बक्कल फनल आया। बक्कल फनल जो है वो एक स्पेशलाइज्ड कप लाइक का डिप्रेशन है। बक्कल फनल क्या है? इज एन स्पेशलाइज्ड कप लाइक डिप्रेशन, मतलब धंसाव, कप की तरह एक धंसाव है। अब ये जो धंसाव है यहाँ पे कई सारे टीथ प्रेजेंट होते हैं। बक्कल फनल इज अ स्पेशलाइज्ड कप लाइक डिप्रेशन और ये किस तरह से काम करता है? एक्ट एज अ सकर, सक करने में, चूसने के काम करता है। ब्लड जो सक करता है उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा काम करता है, मतलब ब्लड सकिंग के लिए जो ऑर्गन है पेट्रोमाइजन के पास, दैट इज बक्कल फनल। उसके बाद इस बक्कल फनल में कई सारे टीथ प्रेजेंट होते हैं। न्यूमरस टीथ आर प्रेजेंट इनसाइड बक्कल फनल। काफ़ी शार्प ये टीथ होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी शार्प टीथ होते हैं और उसके अलावा ये जो टीथ हैं ये वापस से रीग्रो कर सकते हैं। मतलब जैसे हमारे में होता है कि अगर दांत टूट जाए तो वापस दांत उगते हैं, तो यहाँ पे भी सेम केस है कि अगर ये दांत टूट जाए तो ये वापस ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो न्यूमरस टीथ आर प्रेजेंट इनसाइड बक्कल फनल, काफ़ी शार्प, काफ़ी पॉइंटेड होते हैं और अगर ये टीथ टूट जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं तो ये वापस ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो
स्पेशल टाइप के मसल्स यहाँ पे होते हैं। अगर अपन इन बकल फनल के फंक्शन की बात करें तो इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं बकल फनल और टंग जो जीभ का काम है इसको ढंग से करवाने के लिए। ठीक है, स्पेशलाइज्ड मसल्स ऑपरेट्स, किसको ऑपरेट करते हैं? ये टंग को और बकल फनल को। ऑपरेट्स द बकल फनल एंड टंग। ठीक है, टंग के वर्क को और बकल फनल के वर्क को कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि इनके फंक्शन को सही ढंग से चलाने में हेल्पफुल होते हैं। उसके आगे अगर अपन बात करें तो अब हमें ये चीज़ पता है कि जो लैम्प्रे हैं, पेट्रोमाइजन्स हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर पे जाके बैठते हैं। तो शरीर पे जाके बैठने के लिए उनके पास एक पर्टिकुलर ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिस कारण से वो वहाँ पे चिपक के रह सकें। तो चिपक के रहने के लिए उनके पास एक सकिंग ऑर्गन है बकल फनल जो कि वैक्यूम क्रिएट करता है। आपने वैक्यूम क्लीनर देखा होगा ना, वैक्यूम क्लीनर को आप किसी चीज़ के पास लगाओ तो वो उससे चिपक जाएगा पूरी तरह से। तो उसी तरह से एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं ये बकल फनल। और ये जो वैक्यूम क्रिएट होता है ये हेल्प करता है लैम्प्रे को पर्टिकुलर जो इनका होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके स्किन के ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर चिपक के रहने के लिए। ठीक है, तो ये वैक्यूम क्रिएट करते हैं। तो लैम्प्रेज कैन अटैच विद द बॉडी ऑफ अदर फिशेज बाय प्रोड्यूसिंग अ वैक्यूम। लैम्प्रे कैन अटैच with other fishes by creating a vacuum in buccal funnel। ठीक है, बकल फनल के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है जिस कारण से ये जो है चिपक के रह सकते हैं फिशेस के ऊपर, उनके स्किन के ऊपर। उसके आगे अगर अपन बात करें तो ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ये कुछ मसल्स के अंडर हो रहा है, कुछ मसल्स इसमें हेल्पफुल है जिसको अपन कार्डियो एपिकलिस मसल्स बोलते हैं। ये जो कार्डियो एपिकलिस मसल्स है ये पीछे की तरफ से जुड़ा हुआ रहता है जो पेरिकार्डियल मसल्स है उनसे, और आगे की तरफ जो टंग है, जो जीभ है, उससे जुड़ा हुआ रहता है। और इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये वैक्यूम क्रिएट होता है। ये जो इस मुंह के अंदर या बकल फनल के अंदर जो वैक्यूम क्रिएट होता है जिस कारण से लैम्प्रेज या पेट्रोमाइजन जो है किसी मछली के ऊपर चिपक के रह सकते हैं, वो किसके कारण होता है? वो होता है यहाँ पे प्रेजेंट कार्डियो एपिकलिस मसल्स के कारण, जो कि पीछे के भाग से जुड़े रहते हैं पेरिकार्डियल मसल से और आगे के भाग पर जुड़े रहते हैं टंग से। ठीक है, उसके आगे अगर अपन बात करें, अब आते हैं बेसिक इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर अपन बात करें तो बकल फनल हो गया। हमें ये पता है कि बकल फनल के अंदर ऊपरी तरफ माउथ प्रेजेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हो गया वो बकल फनल एंड माउथ आ गया आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का इन पेट्रोमाइजोन। फिर माउथ जो है वो कहाँ खुलेगा? माउथ opens in a spacious buccal cavity। एक बड़ी सी स्पेशियस बकल कैविटी के अंदर माउथ जो है वो खुलेगा। और ये जो बकल कैविटी है ये फिर दो पैसेजेस में डिवाइड होगी। अब पेट्रोमाइजन का जो है वो इस तरह से डायग्राम है। पेट्रोमाइजन यहाँ बकल फनल और फिर ये इस तरह से आगे जा रहा है। तो यहाँ पे तो बकल फनल हो गया, यहाँ पे माउथ प्रेजेंट हो गया। ठीक है, बकल फनल के ऊपर यहाँ पे माउथ प्रेजेंट हो गया। और माउथ से अंदर जब बकल कैविटी में आए तो बकल कैविटी दो पैसेज में जा रहा है, एक डॉर्सल साइड में, एक वेंट्रल साइड में। एक डॉर्सल साइड में जाएगा और एक वेंट्रल साइड में जाएगा। तो जो डॉर्सल पैसेज जाएगा उसको अपन गलेट बोलेंगे या फिर ईसोफेगस बोलेंगे।
बकल कैविटी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। अब इसको इस तरह से देखो, बकल कैविटी जो है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये है डोर्सल साइड, ऊपर वाला पार्ट, और ये है वेंट्रल साइड, नीचे वाला पार्ट। तो जो डोर्सल साइड है वो कहाँ पे खुलेगा? ये खुलेगा गलेट, या फिर इसको अपन बोलते हैं ईसोफेगस में। ठीक है, ये जो ऊपरी पार्ट है या फिर डोर्सल पार्ट है ये गलेट में या फिर ईसोफेगस में खुलेगा। उसके अलावा जो नीचे वाला पार्ट है वो जो है रेस्पिरेटरी ट्यूब में खुलेगा। मतलब अभी तक जो भोजन आया बकल कैविटी में वो पूरी तरह से बकल कैविटी में, पर अब यहाँ पे इनको डिसाइड करना है कि ये भोजन को डोर्सल साइड भेजना है, क्योंकि ये भोजन है, हवा नहीं है। अगर एयर होती तो वो रेस्पिरेटरी ट्यूब में जाएगी, अगर भोजन होगा तो वो डोर्सल, गलेट या ईसोफेगस में जाएगा, डोर्सल साइड में जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखें ये जो रेस्पिरेटरी ट्यूब है ये फर्दर आगे जाता है और आगे जाके 7 ब्रांचियल या गिल पाउचेस से मिलता है। आपको याद होगा पेट्रोमाइजन के केस में हमने बताया था कि आइस के बाद 7 राउंड, स्मॉल राउंड गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। तो गिल स्लिट्स रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होती हैं, इसलिए जो रेस्पिरेटरी ट्यूब है इसके आगे जो है वो फर्दर आने के बाद वो गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके आगे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होगी, तो एयर जो है उस साइड जाएगी। अब यहाँ गलेट या ईसोफेगस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो कि इधर क्यों नहीं जाता फूड। जो बकल कैविटी से फूड निकला वो सिर्फ डोर्सल साइड पे ही क्यों जाएगा, इधर क्यों नहीं जाएगा? तो जो रेस्पिरेटरी ट्यूब है इसके ठीक पहले, रेस्पिरेटरी ट्यूब के ठीक पहले एक ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी ट्यूब के ठीक पहले एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, एक तरह से समझो फिल्टर ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसको अपन यहाँ पे बोलते हैं वेलम। ये वेलम क्या करता है? ये जो वेलम है ये फिल्टर करता है, ये किसी भी प्रकार के फूड पार्टिकल को रेस्पिरेटरी ट्यूब के अंदर नहीं जाने देता। बकल कैविटी से जो फूड पार्टिकल आएगा उसको ये वेलम स्टॉप कर देता है रेस्पिरेटरी ट्यूब में जाने से। तो जो फूड पार्टिकल रेस्पिरेटरी ट्यूब में नहीं जा पा रहे हैं इस कारण से वो सारे के सारे जा रहे हैं ईसोफेगस में। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ट्यूब में किसी भी प्रकार का फूड पार्टिकल ना घुस पाए इस कारण से ये वेलम यहाँ पे प्रेजेंट रहता है और ये कंटिन्यूअसली वर्क करता है और ये फंक्शन करता है जब तक एक भी फूड पार्टिकल यहाँ ना बचे, सारे के सारे डोर्सल ट्यूब से ईसोफेगस के अंदर चले जाए। ठीक है, उसके आगे अगर अपन देखें तो ईसोफेगस जो है वो कहाँ जाता है? डायरेक्टली ईसोफेगस खुलता है, आगे की तरफ गया और ईसोफेगस खुला इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन जो है वो एक यहाँ पे स्ट्रेट ट्यूब है। इंटेस्टाइन क्या है? वो एक यहाँ पे स्ट्रेट ट्यूब है, सीधी नली है। ठीक है, इंटेस्टाइन कोई घुमाव नहीं है, कोई अदर प्रोजेक्शंस नहीं, सीधे एक नली है इंटेस्टाइन। तो डोर्सल साइड में ईसोफेगस है वो खुलेगा इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन से अगर अपन आगे बढ़ें तो वहाँ पे इंटेस्टाइन से जब अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो इंटेस्टाइन जो होगा वो आगे की तरफ से, मतलब स्ट्रेट ट्यूब है इंटेस्टाइन का, पर पिछले साइड से ये जो इंटेस्टाइन है ना ये थोड़ा सा डायलेटेड रहेगा। डायलेटेड बोलने का मतलब सॉरी पिछले नहीं, आगे साइड से ये डायलेटेड रहेगा इंटेस्टाइन खुलने से पहले। मतलब है तो ये ट्यूब ही, इस तरह से समझो कि ये ट्यूब है और ये आगे जाके थोड़ा सा पतला हो गया। तो ये जो आगे मोटा वाला पोर्शन है ना ये दिखा रहा है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ स्टमक का प्रेजेंस दिखा रहा है। फिर जो पतली लाइनिंग या पतला ट्यूब गया वो है इंटेस्टाइन। तो है पूरा का पूरा इंटेस्टाइन, पर आगे वाले प्रोजेक्शन को, इंटेस्टाइनल ट्यूब के ही अगले भाग को थोड़ा सा फुला दिया जाता है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है और वो स्टमक का रोल निभाता है और उसके आगे जो पाइप जाती है वो इंटेस्टाइन का फंक्शन परफॉर्म करती है। उसके बाद ये जो इंटेस्टाइन है ये इंटेस्टाइन ओपन होता है फाइनली एनस में और यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है लैम्प्रेस का। अब लैम्प्रे के अंदर, ये पेट्रोमाइजन के अंदर
ट्रू स्टमक नहीं पाया जाता। ये जो है ये मॉडिफिकेशन है एक तरह से इंटेस्टाइन का है, ये इंटेस्टाइन ही, इसको हम स्टमक बोल देते हैं क्योंकि इसका जो साइज़ है, इसकी जो चौड़ाई है वो इंटेस्टाइन के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है। तो ये पैसेज इंटेस्टाइन का ये, पर हम इसे स्टमक बोलते हैं क्योंकि इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी रहती है। इस कारण से हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे स्टमक जो है वो ट्रू स्टमक नहीं है, फॉल्स स्टमक है। स्टमक जैसा है पर स्टमक नहीं है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि माउथ जो है वो ओपन होता है जो कि बकल फनल के अंदर है। बकल फनल के अंदर माउथ है, वो आगे जाके बकल कैविटी से मिलता है, देन डॉर्सल और वेंट्रल साइड से दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो डॉर्सल साइड है वहाँ पे फर्स्ट जो डॉर्सल साइड है वो ईसोफेगस में खुलता है और जो वेंट्रल साइड है वो रेस्पिरेटरी ट्यूब में खुलता है। रेस्पिरेटरी ट्यूब को प्रोटेक्शन के लिए एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको अपन वेलम बोलते हैं, जो कि किसी भी प्रकार के फूड पार्टिकल को रेस्पिरेटरी ट्यूब में नहीं जाने देता। तो जो भी फूड पार्टिकल है वो ईसोफेगस में जाता है और वहाँ से जो डाइजेशन है वो होते होते ये इंटेस्टाइन से फिर इंटेस्टाइन के अगले पार्ट में स्टोमक जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और वहाँ से फिर एनस के थ्रू जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो शरीर के बाहर निकल जाता है और इस प्रकार से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पेट्रोमाइजन का या लैम्प्रे का वो कंप्लीट होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्यूब भी बचा है, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, आगे की वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी ट्यूब के बाद गिल स्लिट्स आता है और वो कैसे तरह से फंक्शन करते हैं, ये भी हमें रेस्पिरेशन में पढ़ना है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में और या आगे की वीडियो में हम देखेंगे। अभी आज के वीडियो में हम इतना ओवर करते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम था पेट्रोमाइजन का, हमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना रखते हैं और आई होप कि ये सब आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर ये वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।